ये इसमें जो बस मोर्चे में हमारी टीम आई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साथ है और जो अपना पुलिस फोर्स टीम है, तो वो सारी जो टीम के साथ ये जो कोई अतिक्रमण ये चल रहा था, जो बिल्डिंग चल रही थी उसके निर्माण के रिगार्डिंग जो थी, तो उसको वहाँ से आज मौके से हटाया गया। सर क्या नोटिस बिल्डिंग ब्रांच द्वारा दिए गए हैं, जो भी ऑलरेडी ये जीटी रोड पे ये आसाराम स्कूल है। मैं यहाँ बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात हूँ। ये आसाराम पब्लिक स्कूल है। इसको डिमोलिश करने के लिए नगर पालिका ने कार्रवाई कर रखी थी। इनको नोटिस भी दिए थे नगर पालिका ने, और आज उन नोटिसों की पालना में उन्होंने डिमोलिश के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग की थी, तो मुझे अपॉइंट किया गया है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि मैं उसी काम के लिए आया हूँ। नगर पालिका अपना काम करती है। देखिए ऐसा है कि हमें बिना कोई नोटिस दिए डिमोलिशन का आज अचानक टीम भेज दी गई और पुलिस दल बल पूरा भेजा गया है। और डिमोलिशिंग के लिए प्री नोटिस देना जो है वो डिपार्टमेंट का कार्य बनता था, कि उनकी ड्यूटी थी कि वो हमें प्री डिमोलिशन का हमारा नोटिस हमें सर्व करें, लेकिन कोई भी ऐसा नोटिस हमारे स्कूल को सर्व नहीं किया गया। और ऑल ऑफ सडन जो है आज वर्किंग टाइम में हमारे यहाँ पूरा जो है वो दल बल पुलिस समेत यहाँ भेजा गया है डिमोलिश करने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है और बिल्कुल अनुचित है। किसी भी तरह का अगर प्रशासन का अगर कोई वो स्टेप लेना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट स्कूल को इंटीमेट करना, प्री इंटीमेट करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कि वो आप हमें इंटीमेट करते कि इस तरह का स्टेप लिया जाना है। और अगर हमें इंटीमेशन होती या किसी भी तरह का होता तो हम कोई ना कोई उनको रिप्लाई जरूर देते इस चीज़ का। हमें ना तो ड्यू टाइम दिया गया। हमने आज भी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम आपको कोई डिसओबे करने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं कर रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह कि आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जहां हम गुरु को पूछते हैं, जहां पर हम स्कूलों को कहते हैं कि हम बेटी बचाओ हम की बात करते हैं और स्कूलों के लिए हम बेनिफिशियल होने की बात करते हैं कि स्कूलों के बेनिफिट के लिए कार्य किया जा रहा है हरियाणा में, तो ये सबसे ज्यादा शर्मनाक कार्य है। और मैं निंदनीय कार्य कहूंगी इस चीज को, कि स्कूलों को एटलीस्ट जो है आप इस चीज के इन चीजों को आप जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कि बिना कोई आप नोटिस दिए आप स्कूलों के बिल्कुल अनुचित कार्य है। अगर हमें इसकी कोई प्री इंटीमेशन होती तो हम उसका रिप्लाई जरूर देते। हमारी जो बिल्डिंग है वो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, हमने इसकी रेनोवेशन की है और सीबीएसई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रेनोवेशन हमने की है, क्योंकि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही थी हमने उसका भी देखना था, और बच्चों की ताकि हम बच्चों की सुविधा के लिए और सीबीएसई नॉर्म्स को देखते हुए हमने इसमें ऑल्ट्रेशन की। किसी भी तरह का कोई अनुचित कार्य हमने यहाँ पर अवैध निर्माण आप इसको नहीं कह सकते। और इसके लिए मैं जो है बहुत इसको निंदनीय कार्य मानती हूँ प्रशासन की तरफ से, कि हमें किसी भी तरह से ना हमें उनकी तरफ से कोई सपोर्ट मिली है, ना हमें कोई प्री इंटीमेशन हुई है। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये दुख की बात है कि आज वर्किंग के टाइम में जब मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मेरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, तो स्कूल को और अथॉरिटीज़ को हम सबको हैरास किया गया और इस तरह का जो है वो कदम प्रशासन ने उठाया। डिमोलिशन से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर हमें नोटिस पीरियड दिया जाता कि इस तरह का कोई प्रशासन जो है वो स्टेप लेने वाला है, तो स्कूल अथॉरिटीज इसके लिए जरूर कोई ना कोई जो है वो एक्शन लेती। और नेचुरल है कि हम अगर कोई ना कोई अगर उनका कोई इस तरह का नोटिफिकेशन अगर आई होती कि हम डिमोलिश करने वाले हैं, आपका अवैध है, तो हम उसका, और हमारा जो बिल्डिंग है वो किसी भी तरह से अवैध नहीं है। हमने सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें ऑल्ट्रेशन की है। बहुत पुरानी बिल्डिंग है ये, और उसके हमारे सभी जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज हैं, जिससे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी हमारे पास मौजूद है। मेरा नाम सुमन कौशिक है और मैं स्कूल की प्रिंसिपल हूँ।